अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की थी जिसमें सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के बारे में बात की थी, जिसमें ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर और मैक्स वेबर वगैरह के बारे में ईच वीडियो में ब्रीफली डिस्कस किया था, उनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में। इस वक्त आपको स्क्रीन पे अपने सामने जो चेहरा नज़र आ रहा है ये आपके लिए न्यू नहीं है अगर आप सोशियोलॉजी से रिलेटेड हैं, इफ़ यू आर सोशियोलॉजी स्टूडेंट। ही इज़ कार्ल मार्क्स और he is the most influential classical thinker as well as sociologist जिनके आइडियाज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उसके बाद के एरा कैपिटलिज्म और मॉडर्न सोसाइटीज़ के हवाले से बहुत अहम और बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं। तो देखते हैं कि कार्ल मार्क्स के कौन कौन से कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं और ब्रीफली उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्ल मार्क्स वॉज अ जर्मन फिलोसोफर एंड ही वॉज बॉर्न इन 1818 एंड डाइड इन 1883। और इनके जो आइडियाज़ हैं उसमें ज़्यादातर इनकी एक्सप्लेनेशंस इस चीज़ के ऊपर बेस कर रही थी कि किस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान सोसाइटल चेंजेस आए। यानी कि स्टार्ट में सोसाइटी वाज एग्रीकल्चरल सोसाइटी, द मीन ऑफ प्रोडक्शन वाज लैंड एंड दैन द मीन वाज शिफ्टेड फ्रॉम लैंड टू फार्मिंग। सो किस तरह से फैक्ट्री सिस्टम में फ्रॉम लैंड टू फैक्ट्री सिस्टम, तो किस तरह से फैक्ट्रीज़ के अंदर, किस तरह से इंडस्ट्रियल एरा के अंदर जब सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हुई, जब लेबर शिफ्ट हो गया, जब लेबर रिप्लेस हो गया बाय मशीन्स और मशीन्स ने रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया, तो सोसाइटी में किस तरह से चेंजेस आए और क्या क्या हुआ, किस तरह से क्लासेस के दरमियान में स्ट्रगल हुई। ये तमाम आइडियाज़ हैं जिस पे कार्ल मार्क्स का फोकस था। कार्ल मार्क्स पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे व्हेन ही वाज यंग, और इन एक्टिविटीज़ में जर्मन अथॉरिटीज़ के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट में आ गए थे, जिसकी वजह से कुछ अरसे उन्होंने फ्रांस में गुजारा और उसके बाद वो परमानेंटली ब्रिटेन में शिफ्ट हो गए, सेटल हो गए। इस स्लाइड में जो आपको आइडियाज़ नज़र आ रहे हैं, इनको अगर मैं दो टर्म्स में बताऊं तो ये दो आइडियाज़ हैं कार्ल मार्क्स के, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। कार्ल मार्क्स के मुताबिक द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लासेस यानी कि रिच एंड पुअर क्लासेस, इट प्रोवाइड्स मोटिवेशन फॉर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। एंड फर्दर ही सेज दैट it is not the ideas or values human beings hold that are main sources of social change, but he claimed that social change is promoted primarily by the economic forces. कार्ल मार्क्स के मुताबिक सोसाइटीज़ के अंदर जो चेंज आता है वो कोई आइडियाज़ या वैल्यूज़ को चेंज होने की वजह से नहीं आता, बल्कि कुछ इकोनॉमिक फोर्सेस होती हैं जो कि उस चेंज को प्रमोट करती हैं। और मज़ीद उनका कहना है कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो कुछ भी नहीं है, बल्कि इट इज़ ऑल अबाउट क्लास स्ट्रगल। यानी शुरू से लेकर आज तक जितनी भी सोसाइटीज़ में चेंजेस आए हैं, आप ह्यूमन हिस्ट्री उठाकर अगर देख लें तो उसमें दो क्लासेस रही हैं और उनके दरमियान में स्ट्रगल रहा है। इसको मज़ीद इन्होंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का नाम देके स्टेजेस में डिवाइड किया था, जिसमें पहले स्लेव सोसाइटी आती है, वहाँ पर स्लेव्स और मास्टर्स होते हैं, उनके दरमियान में स्ट्रगल होता है। उसके बाद फ्यूडल आते हैं तो उसमें लैंड और लैंडलेस लोगों के दरमियान में क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, कैपिटलिज्म आता है, तो यहाँ पर एलीट्स और वर्किंग क्लास के दरमियान में स्ट्रगल है। यानी कि हर सोसाइटी में दो क्लासेस हैं, एक अपर है जिनके पास कंट्रोल और पावर है मींस ऑफ प्रोडक्शन का, और दूसरी वर्किंग क्लास होती है जिनके पास देयर इज़ नो कंट्रोल। और इन दोनों क्लासेस के दरमियान में मुसलसल स्ट्रगल जारी रहता है, जिसको ये मटीरियलिस्टिक डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का नाम देते हैं। यानी कि मटेरियल बेसिस की वजह से, इकोनॉमिक फोर्सेस की वजह से सोसाइटी में चेंजेस आते हैं। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, उसमें वो पूरी हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं कि जितनी भी सोसाइटीज़ को उठाकर देख लें, हर जगह क्लास स्ट्रगल ज़रूर मौजूद रहा है। मज़ीद अगर इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात की जाए तो इनका एक और कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसमें ये कैपिटलिज्म की बात करते हैं। कैपिटलिज्म आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। कैपिटलिज्म का मतलब है basically a system of production that contrasts radically with previous economic system in history, and it involves the production of goods and services sold to a wide range of consumers. होता क्या है, जब फैक्ट्री सिस्टम आ रहा है, जब मशीन्स लग गई हैं, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, और बड़े पैमाने पर उनको कंज्यूम किया जा रहा है, तो होता क्या है, यहाँ पे दो क्लासेस जन्म लेती हैं। जो पहली क्लास है जिनके पास फैक्ट्रीज, मशीन्स, मनी वगैरह का कंट्रोल है, कैपिटल का कंट्रोल है, वो है रूलिंग क्लास। और जो दूसरी क्लास है जो कि इन तमाम चीज़ों को बना रही है और जो ज़्यादा तादाद में है और जिसको काम करने के नतीजे में सिर्फ कुछ वेजेस मिल रहे हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके,
اور وہ والی کلاس ہے ورکنگ کلاس. تو ہوتا کیا ہے، کیپیٹلزم بیسیکلی ایک کلاس سسٹم ہے کارل مارکس کے اکارڈنگ، جس میں دو کلاسز ہیں، رولنگ کلاس اور ورکنگ کلاس. ایک کے پاس مشینز اور فیکٹریز کا ہولڈ ہے اور دوسری والی جابس کر کے کام کر کے صرف پیسہ کما رہی ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں مسلسل اسٹرگل جاری رہتا ہے، جس کے نتیجے میں جو ایلیٹس ہیں، جو اپر کلاس ہے، وہ پروفٹ کما کما کر مزید پوزیشن کو اسٹرینتھن کرتے جاتے ہیں، جبکہ جو لوور کلاس ہے، جو ورکنگ کلاس ہے، وہ ایکسپلائٹڈ ہوتی جاتی ہے. نیکسٹ آئیڈیا ہے کمیونزم کا، یعنی کہ مارکس کے مطابق ایک ایسا وقت بھی آئے گا، جس کو انہوں نے ہسٹوریکل مٹیریلزم کی آخری سٹیج میں ڈسکس کیا. ایک ایسا سٹیج بھی آئے گا جس میں دیر وڈ بی نو ڈویژن بیسڈ آن رچ اینڈ پور، جس کو وہ کمیونزم کا نام دیتے ہیں. یعنی کمیونزم کے ایرا میں کیا ہوگا، اسٹیٹ لیس اور کلاس لیس سوسائٹی ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انیکویلٹیز ختم ہو جائیں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مونوپلی اور پولیٹیکل پاور جو ہے وہ بیسیکلی ڈیمولش ہوگی. یعنی ایک ایسا اکانومک سسٹم آئے گا جس میں سوسائٹی ایکویلٹی کے اوپر بیسڈ ہوگی ایز کمپیئر ٹو ٹوڈیز سوسائٹیز. ساتھ ہی ساتھ مارکس جو ہیں، ان کے جو آئیڈیاز ہیں وہ 20th سینچری کے اندر بہت افیکٹو ہیں. اور اگر مزید بات کی جائے تو جو سوویت کمیونزم ہے ارلی 1990s کا، it was more than a third of the world population lived in societies whose government claimed to derive their inspiration from Marx ideas. یعنی تقریباً جو ہر تیسری دنیا کی جو تیسری آبادی ہے وہ بیسیکلی مارکس کے آئیڈیاز سے انسپائرڈ تھی، اور بہت سے سوشیولوجسٹ بھی مارکس کے آئیڈیاز، کلاس انکویلٹی کے حوالے سے مارکس کے آئیڈیاز سے انسپائرڈ تھے. آخر میں بات کریں گے کانفلکٹ تھیوری کی. اس کو یہاں پر ڈسکس کرنا اس لیے اہم ہے کہ سوشیولوجی کے اندر 3 بڑے اسکولز آف تھاٹس ہیں. ایک ہے اسٹرکچرل فنکشنلزم، ایک ہے سمبولک انٹریکشنزم، اور ایک ہے کانفلکٹ پرسپیکٹو، جو کہ آپ کے سامنے آپ کو پکچر کی فارم میں نظر آ رہا ہے. دس واز پریزنٹڈ بائی کارل مارکس. اس کا مین آئیڈیا یہ ہے کہ کیپٹلزم میں کیپٹل سوسائٹیز کے اندر انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد ہوا کیا، جب کلاسز ڈیوائڈ ہو گئی رولنگ کلاس اور ورکنگ کلاس میں، بیوروکریٹس، ایلیٹس انڈسٹریلسٹ میں اور ورکنگ کلاس پور کلاس میں، تو ہوا کیا کہ ورکنگ کلاس از کنٹینیوسلی ورکنگ، بٹ اس کو کچھ ویجز مل رہے ہیں جس کے مقابلے میں اس کا گزارا بھی نہیں ہو پا رہا مشکل سے. جبکہ جو ایلیٹس ہے سارا پروفٹس ان کے پاس جا رہا ہے. اور اس پکچر میں اگر آپ دیکھیں تو ایک سائڈ پہ ایلیٹس ہیں، وہ آر انجوائنگ دیئر لگژریز، جبکہ دوسری سائڈ پہ جو ورکنگ کلاس ہے وہ لگاتار محنت کر رہی ہے لیکن ان کے ایکسپینڈیچرز بھی بیئر نہیں ہو پا رہے. سو دیز ور آل دی کنٹریبیوشنز آف کارل مارکس. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے، مجھے سپورٹ کرتے رہیے.